ओम शांति। पतित पावन, रहम दिल, सर्वशक्तिवान, सबसे मीठा बाप हम आत्माओं को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम आत्माएं सद्गति को प्राप्त करती और बाबा की मीठी याद से हम आत्माएं सत्तो प्रधान बन जाते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 5 जुलाई 2024 के मधुर महावाक्यों को। बाप से प्यार करने वाले बच्चों की निशानी क्या है? पूरा नष्टो मोहा, बाप की नज़र से निहाल होते, झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से बुद्धि टूट जाती, बाप के सिवाय किसी के प्यार में नहीं फंसते। ऑलराउंड चक्र कौन लगाते हैं? हम ब्राह्मण। शिव बाबा को याद करने से क्या फ़ायदे होते? पाप कटते, पवित्र बनते, सुख मिलता, शक्ति मिलती, सतो प्रधान बनते, बैटरी चार्ज होती, कलह कलेश मिटते, अंतमति सो गति होती। किसको क्या कहा जाता है? रूहानी बाप को ज्ञान ज्ञानेश्वर, लक्ष्मी नारायण को जगत जीत, नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु को नूरे रत्न, शिव बाबा की पूजा को अव्यभिचारी राइटियस पूजा, सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य। स्वर्ग को क्या कहा जाता है? हेवन, सतयुग, पैराडाइज, ईश्वरीय राज्य, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। काम विकार पर जीत पानी है क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत में अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि रावण राज्य है। भक्ति में भगवान को याद करते हैं क्योंकि किसी का धनी धोनी नहीं है। हम बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि रावण राज्य में सब दुख देते हैं। अभी कोई अपने को देवी देवता नहीं कह सकते क्योंकि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि में इनका पहला नंबर है। हमें किसी और का लव पसंद नहीं आता क्योंकि हमें बाप का लव मिलता है। इस योग को राजयोग कहा जाता है क्योंकि ज्ञान ज्ञानेश्वर हमको राज राजेश्वर बनाने के लिए ज्ञान देते हैं। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला। यह है राजयोग, बाकी सब हैं हठ योग। कलयुग में सब पुजारी हैं, सतयुग में सब पूज्य हैं। अभी है झूठखंड, सतयुग में है सचखंड। ईश्वर का एक वंडर है, दुनिया में 7 वंडर्स हैं। सतयुग में है सूर्यवंशी, त्रेता में है चंद्रवंशी। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, यहाँ है शिव भगवानुवाच। पतित दुनिया में है अनेक राज्य, पावन दुनिया में है एक राज्य। गति कहा जाता है शांति धाम को, सद्गति यहाँ होती है। क्या होने से क्या होता है? काम विकार को जीतने से जगत जीत बनते, सर्व की दुआएं लेने से पुरुषार्थ सहज हो जाता, बाबा के ज्ञान देने की कृपा से घनेरे सुख मिलते, बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती, भक्ति के कर्मकांड की बातें पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते, महसूसता की शक्ति को बढ़ाने से शक्तिशाली बन जाते, इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोह जीत बनना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने आज याद की यात्रा का महत्व समझाया, याद से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं उस पर प्रकाश डाला। तो ऐसे बाप को निरंतर याद करते हुए हमें सतो प्रधान बनना है और अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करना है। ओम शांति।